अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा अकील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल वलीमा है, तो ना मैंने रात के टाइम ना यानी कि 1-2 बजे ना अपनी कुछ चीज़ें वगैरह निकालनी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैं ना डिसाइड कर रही थी कि कौन सा क्लच मैं लेके जाऊँ। तो गाइस, फिर मुझे ना कुछ कन्फ्यूजन सी हुई। मैंने कहा कि नहीं भाई, ये जो क्लचेस है ना, ये मैं तब यूज़ करूँगी जब मुझे ज़ैनब के लिए ना साथ में कोई पैम्पर वगैरह ना लेके जाना पड़े। तो इस वजह से ना मैंने फिर इसको बंद कर दिया था, तो कि मुझे ना इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर जी मैंने इसको बंद किया और चाबी को उसकी जगह पे रखा। और ना मैंने सोचा कि मैं तो अपना वही वाला हैंड बैग ना लेके जाती हूँ साथ अपने। तो मैंने ना यहाँ से अपना हैंड बैग ढूंढना शुरू किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या खिलाड़े पड़े हुए हैं। तो ना यहाँ पे खिलाड़े नहीं पड़े, बस मैं आए दिन ये हैंड बैग्स में से कोई ना कोई निकालती हूँ, तो यहाँ की ना सारी सेटिंग वगैरह ना ख़राब हो जाती है। तो फिर जी गाइस, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, लेकिन मैंने ना अपनी कोशिश के बावजूद ये हैंड बैग जो है ना निकाल लिया था। तो ये मैंने फिर निकाल लिया। मैंने कहा चलो अब इसमें ना मैं अपनी सारी चीज़ें वगैरह रखती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का पैम्पर शैम्पर भी रखना होता है और बाकी चीज़ें भी रखनी होती हैं। तो बस ना फिर क्लच वगैरह में नहीं ये सारा काम हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको खोला। इसमें पहले से ही ज़ैनब के जो थोड़े बहुत टॉयज़ पड़े हुए थे, तो मैं अगर कहीं जाती हूँ ना तो ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखती हूँ। फिर जी मैंने दोबारा से अलमारी खोली, तो मैंने ना ज़ैनब का पैम्पर वगैरह रखना था और साथ में वाइप्स वगैरह रखने थे। तो ये आखिरी पैम्पर रह चुका था आज का। तो फिर एक पैम्पर मुझे बैग में से मिला और ये 2 पैम्पर और साथ में ना वाइप्स। मैंने कहा चलो मैं ना इनको इसके अंदर रखती हूँ। और जो ये बैग है ना, ये बहुत ही बदतमीज़ है, ये सीधा ही नहीं हो रहा था। फिर जी मैंने कहा चलो इसके अंदर ये चीज़ें रख देती हूँ। और ये जो बैग था, ये तो अपनी जगह पे ना टिक ही नहीं रहा था। तो बस जी यहाँ पे ना मैं बहुत कोशिशों के बाद यहाँ पे मैंने पैम्पर रख दिए थे और साथ ही फिर मैंने वाइप्स रख दी और ये बैग हो गया था रेडी। तो गई साथ ही मैं चाह रही थी कि मैं कुछ अपनी भी एसेसरीज़ वगैरह रख लूँ। तो यहाँ से ना मैंने अपना ये ग्लोव्स निकाला कि भाभी का ग्लोव्स है, और भाभी को ना उनकी सिस्टर ने दिया था। तो भाभी तो गई हुई थी, तो मैंने ना फिर ये उनका ग्लोव्स ले लिया। मैंने कहा चलो ये मैं लगा लेती हूँ, मुझे ना अच्छा लग रहा था। फिर जी गाइस, मुझे चाहिए था मिरर, और मैंने फिर अपना ये दराज खोला और इसके अंदर से अपना डब्बा निकाला। इसके अंदर मैंने चीज़ें वगैरह रखी हुई थी अपनी ना। तो गाइस, ये वाले जो इयररिंग्स है ना, ये मैंने आज पहनने हैं। तो यहाँ से ना मुझे मिरर चाहिए था, तो मैं ये मिरर ढूंढ रही थी और इसके अंदर मुझे ना और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए थी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरी शादी का है, तो ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। बस इस तरह कभी कहीं जाना हो ना, तो अपने हैंड बैग वगैरह में मैं रख लेती हूँ। हालांकि मुझे आदत नहीं है कि बार बार लिपस्टिक वगैरह लगाओ, लेकिन फिर अक्सर मैं रख भी लेती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। तो ये वाला जो काम है ना, ये मैं रात के टाइम में कर रही थी, क्योंकि कल सुबह का वलीमा है, तो फिर मुझे बड़ी तंगी होनी थी। Day 2। तो गाइस, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले उठ के हमने नाश्ता वाश्ता किया। हमने ना यहाँ पे चाय शाय बनाई और साथ में ना मैंने अंडा बनाया। ज़ैनब के लिए अचार मैंने रखा था, क्योंकि मुझे दाल के साथ अचार खाना बहुत पसंद है। तो नाश्ते में तो वैसे भी अचार बंदा खाता ही है। तो साथ में हमारी दाल चाल गर्म हो रही थी और चाय शाय रेडी हो रही थी। एज़ यूजुअल अकील चाय के बगैर नाश्ता ही नहीं करते। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने ज़ैनब के कपड़े शपड़े निकाल लिए थे। ज़ैनब की कैप, ज़ैनब के ग्लव्स और ज़ैनब का पैम्पर, वाइप्स, एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैं ज़िप खोलने की बहुत कोशिश कर रही थी कि ना आपको ना इसके साथ पैंट भी दिखा दूँ। तो हुआ ये कि ज़िप खुल नहीं रही थी, लेकिन खुल गई फिर बहुत मुश्किलों से। और ये ज़ैनब की पैंट और माशाल्लाह से बहुत प्यारा पेयर बन गया हुआ था। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ज़ैनब के कपड़े फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल के रख लिए थे। साथ ही फिर मैंने कहा चलो मैं ज़ैनब को ना कपड़े शपड़े पहना दूँगी, क्योंकि फिर इस तरह ना जब मैं तैयार होने लगती हूँ फिर ज़ैनब बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो फाइनली गाइज़, मैं भी तैयार हो गई थी और यहाँ पे कदीर भाई भी तैयार हो गए थे और ज़ैनब भी रेडी हो गई थी। और ज़ैनब माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस जब कहीं जाना होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग। वैसे ज़ैनब मुझे ज़रा नहीं तंग करती, लेकिन जब मैंने कहीं जाना होता है तो ज़ैनब मैडम बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो अब ना हम लोग बाहर निकल के ना गाड़ी का वेट कर रहे थे। 1 hour later। तो यहाँ पे गाइस, हम लोग गाड़ी शाड़ी में बैठ चुके थे और निकल चुके थे अपने सफ़र पे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहुँच कर हम लोग क्या करते हैं और टाइम पे हम पहुँचे भी हैं कि नहीं। 2 hours later। सो फाइनली गाइज, हम लोग अपने टाइम पे यहाँ पे पहुँच चुके थे हॉल के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि टाइम पे आ गए हैं हम लोग। और यहाँ पे आप लोग गैदरिंग देख सकते हैं। तो फाइनली ब्राइड एंड ग्रूम भी आ चुके थे और इस तरह बस एंट्री शैंट्री हो रही है।
दूल्हा दुल्हन की, और फ़ोटो शोटो शूट करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना ब्राइड एंड ग्रूम का फ़ोटो शोटो बन रहा था और फ़ोटोशूट करवा रहे थे ये लोग। उसके बाद जी दूल्हा साहब से उन्होंने पोज वोज बनवाए और इस तरह से ना बस उनकी पिक्स वगैरह ली जा रही थी। साथ ही गाइस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, खाने का इंतज़ार हो रहा था। हम सब बैठ के बातें शातें कर रहे थे, पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और अपनी अपनी बातों में ना सब मसरूफ़ थे। और बच्चों वाली माओ को ना बच्चों ने तंग किया हुआ था। तो जैसे ब्राइड एंड ग्रूम आते हैं ना तो फिर उसके बाद जी खाना शाना खोल दिया जाता है। तो हमारे भी यहाँ पे शफीक अहमद ने खाना खोल दिया था और खाने में ना चिकन था और साथ में बिरयानी थी। बिरयानी तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन साथ के साथ सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। और ज़ैनब मैडम ने ना मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया। मैं खाना खा रही थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा ना तंग कर रही थी, खाना बिल्कुल नहीं खाने दे रही थी और बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी। फिर मैंने इसका फीडर शीडर निकाला और इसको मैंने ना फीडर पे लाया था। उसके बाद यहाँ पे खाना शाना खा लिया था और अब बारी थी कुल्फ़े की और सब ना ये आइसक्रीम खा रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे ज़ैनब को भी मैंने थोड़ा थोड़ा अपने साथ खाना खिला दिया था और यहाँ पे बैठी हुई थी, मुंह देखें इसने कैसा बनाया। और अब आपको पता चल ही गया होगा कि कितना किसने मुझे तंग किया। तो अभी भी मुसलसल रोई जा रही है और इसको कोई काम नहीं है। तो उसके बाद जी हम लोग आगे बाइट खाना शाना खा लिया था, अब शादी वादी ख़त्म हो गई थी और यहाँ पे ना गाड़ियों का इंतज़ार हो रहा था। तो यहाँ पे भाभी वगैरह सब खड़े हुए थे और गाड़ियों का इंतज़ार किया जा रहा था। तो उसके बाद जी गाड़ी वगैरह आ गई थी तो सब गाड़ी में बैठ रहे थे। अब हम लोग घर जाने लगे थे और आज की शादी वादी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और ये ज़ैनब और कदीर भाई भी यहाँ पे खड़े हुए थे और यहाँ पे फ़ोटो शोटो शूट हो रहा था और ज़ैनब और कदीर भाई भी माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे। तो चलें जी गाइस घर चलते हैं और घर जाके दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। जाते जाते हमें मगरिब हो ही गई थी। सो फाइनली गाइस खैरियो आफियत से हम लोग घर पहुंच चुके थे। यहाँ पे लाके मैंने ज़ैनब को बिठाया और आप पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना गन मचा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह की शादी थी। फिर उठते साथ ही तैयार शेयर हुए तो बहुत ज़्यादा ना गन मच गया था। तो भाभी और भाई भी आ गए थे क्योंकि असदुल्ला की तबीयत नहीं ठीक थी, वो लोग घर आ गए थे। उसके बाद ये रात हो गई थी, अब सोने का टाइम था। यहाँ पर मैं ज़ैनब के साथ खेल रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ना ज़ैनब के साथ खेलती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना शरारतें करी थी और मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैं इसके साथ ना खेल रही थी। ज़ैनब है, ज़ैनब के बाबा है और ज़ैनब नोची नची नोची नची 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 है चमन बच्चे। तो गाइस यहाँ पे ज़ैनब के बाबा मोबाइल यूज़ कर रहे थे और आके मैंने अपना सारा कमरा शमरा रेडी शेडी किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गन मचा हुआ था कमरे में ना। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, हमने कहा चलो अब सोने की तैयारी करते हैं। तो आज का व्लॉग होता है ख़त्म। कुछ पिक्स शेयर की हैं, आप इनको देखिएगा और बताइएगा सब कैसे लग रहे थे। आज का व्लॉग होता है ख़त्म और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।